फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों की सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है। इसमें कि हम लोग क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे ही आपकी क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी कवर हो जाती है, हम लोग 9th और 10th तक की भी एनसीईआरटी यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिले हैं। बीच बीच में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती रहूँगी, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देख लेना है। इसके साथ साथ जो है आपको इसी क्लास का पीडीएफ डेली टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर फर्स्ट कमेंट पिन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को डेली इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ में जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है, सिर्फ आपको उसको रीड एक बार जरूर कर लेना है खुद से, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसमें आपका पहला चैप्टर क्या है, भोजन यह कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही बता रखा है कि आज आपने कुछ और खाया होगा, कल आपने कुछ और खाया था, ठीक है। यानी कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते रहते हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1 में क्या दे रखा है कि आप जो है खाद्य पदार्थों के बारे में पता लगाइए, ठीक है, कि आज जो है आपने पूरे दिन में क्या खाया है, या फिर आप अपने दोस्तों से भी पता लगा सकते हैं कि आज उन्होंने अपने पूरे दिन में क्या खाया। हो सकता है कि जो आपके दोस्त हैं वो अलग अलग राज्यों में रहने वाले हों, ठीक है। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी पता लगाइए, आप जो है उसको इस सारणी में फिलअप कीजिए कि आपके दोस्तों का नाम क्या है और उन्होंने पूरे दिन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ को खाया है, ठीक है। जैसे कि कहीं कहीं पर आपका इडली सांभर खाया जाता है, ठीक है, कहीं पर आपका मांस मछली खाया जाता है ना, कहीं पर आपकी कुछ और चीज़ें खाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं, तो ये बनती किससे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संगठकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब आप रोटी यानी कि चपाती भी बनाते हैं, तो उसके लिए आपको आटा चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। अगर आप चावल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कच्चा चावल चाहिए, पानी चाहिए। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको तेल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक चाहिए, ठीक है, कुछ सब्जियां चाहिए, है ना। तब जा करके आप सब्जियां बना पाएंगे। यानी कि हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 या 2 से अधिक संगठक यानी कि पदार्थ चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर क्रियाकलाप 2 में क्या दे रखा है कि जो भी चीज़ें, जो भी खाद्य पदार्थ आप खाते हैं या फिर जो आपके दोस्त खाते हैं, आखिर वो कौन सी कच्ची सामग्री से बने हुए हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थ जैसे कि रोटी आपकी हो गई, जिसे हम लोग चपाती भी कहते हैं, कौन सी कच्ची सामग्री से बनी हुई है, आटा और जल से। दाल की अगर हम बात करें तो कौन सी कच्ची सामग्री से बनी हुई है, कच्ची दाल चाहिए, इसके लिए जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल घी मसाले चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम सब्जियों की बात करें तो इसके लिए आपको कुछ सब्जियाँ चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप चावल बनाते हैं तो उसमें भी पानी का यूज करते हैं, दाल बनाते हैं तो उसमें भी पानी का यूज करते हैं, सब्जियां बनाते हैं तो उसमें भी पानी का यूज करते हैं। यानी कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक क्या करते हैं, समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत, ठीक है। कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जियां के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कि सब्जियाँ हो गई आपकी, या फिर कोई फ्रूट्स हो गया, कोई फल हो गया, ये हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से, पौधों से, ठीक है। और इसके अलावा दूध, घी, पनीर, अंडे, मांस, मछली, कहाँ से मिल रहा है, हमें एनिमल से मिल रहा है। यानी कि हमारे फूड, हमारे भोजन का मेन सोर्स क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, तो प्लांट है और एनिमल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्लांट और एनिमल, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये जो केला है आपका, आम है, अनानास है, सेब है, ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, पौधों से मिल रहे हैं। या फिर आप जो दाल वगैरह बना करके खा रहे हैं, तो जो दाल है ये कहाँ से मिल रही है हमें, पौधों से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका अंडा हो गया, ठीक है, दूध हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, मांस मछली हो गया, ये कहाँ से हमें मिल रहे हैं, जंतुओं से मिल रहे हैं, एनिमल सोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
आपको कुछ खाद्य पदार्थ दे रखा है और कच्ची सामग्री और इनके स्रोत के बारे में बता रखा है। जैसे कि इडली आपकी हो गई, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए, ठीक है। और इसका स्रोत क्या होता है, पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, ठीक है। चिकन करी की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल, घी, ठीक है, जल चाहिए। चिकन तो आपको किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम तेल और घी की बात करें तो तेल आपका सरसों का तेल हो गया, ठीक है। तो ये हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। घी हमें किससे मिल रहा है, जंतु से मिल रहा है, भैंस का घी हो गया, ठीक है, गाय का घी हो गया। तो ये क्या आपका एनिमल सोर्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम खीर की बात करें तो इसके लिए हमें दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, है ना। तो दूध आपका किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। चावल आपका किससे मिलता है, पौधे से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको चीज़ें बता रखी थी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि कुछ संगठक हमें क्या होते हैं, पौधों से मिलते हैं, जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, फल हो गए, है ना। और कुछ हमें क्या मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, जैसे कि आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, दही हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके जानतो उत्पाद यानी कि जंतुओं से मिलने वाले संगठक होते हैं, ठीक है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, जैसे कि आपकी पालक हो गई, कैबेज जो पत्ता गोभी आती है उसके हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पत्तियों वाले भी अनेक सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा हम जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स को भी खाते हैं, यानी कि जड़ों को भी खाते हैं, जैसे कि आपका कैरेट हो गया, जो गाजर होता है, ठीक है, मूली आपकी हो गई, चुकंदर हो गई, है ना। तो इन सभी की क्या करते हैं, जड़ को खाते हैं, है ना। जो पौधे का तना होता है, जैसे कि आपका हल्दी हो गया, है ना, आलू हो गया, तो हम क्या करते हैं, पौधों के तने को भी खाते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर प्लांट को देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसके हम लोग क्या करते हैं, फूलों को भी खाते हैं, है ना। इसकी जो कलियाँ होती हैं उनको भी हम लोग खाते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, पौधे का तना होता है, तो इसको भी हम लोग खाते हैं। हम लोग पौधों की लीव्स यानी कि पत्तियों को भी खाते हैं, हम लोग पौधों की रूट को भी खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पौधे के, हम लोग एक पौधे के अलग अलग भाग को भी खा सकते हैं और किसी एक पौधे के एक ही भाग को भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे रखी थी। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है, इसका प्रयत्न कीजिए, ठीक है। तो जो काशी फल, जो सीताफल होता है, इसको जो है चावल की पिट्ठी में डुबो कर या फिर पकौड़ी बना करके खाया जाता है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जैसे कि कुछ फूल होते हैं जिनकी कि हम लोग क्या करते हैं, सब्जियों के रूप में यूज करते हैं। जो आपका सरसों होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसका साग के रूप में यूज किया जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पौधे के अलग अलग भाग को भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या रखा है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सरसों का पौधा होता है, इसकी जो बीज होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑयल, तेल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इसका हम लोग क्या करते हैं, साग बना करके खाते हैं, ठीक है। यानी कि हम पौधे के अलग अलग भाग को भी खाते हैं, है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें क्लियर हुआ। इसी तरह जो आपका केले का पौधा होता है ना, उसके भी हम लोग अलग अलग भाग को खाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर दे रखी थी। हमें यहाँ पर इतना बता रखा है कि हम पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी सरसों का पौधा हो गया, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इसका जो है बीज जो होता है उसको हम लोग तेल के रूप में यूज करते हैं, और जो उसकी पत्तियां होती है इसको हम लोग साग बना करके खाते हैं। इसी तरह आपकी जो मूली हो गई, है ना, इसको हम लोग जड़ के रूप में भी खाते हैं, और जो उसकी पत्तियां होती है उसकी भी सब्जियां बना करके खाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह आपका केला का पौधा हो गया, ठीक है। तो अलग अलग पौधों के हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों को भी खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको यही दे रखा है, खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, जैसे कि बैगन का भरता, तो इसमें संगठक स्रोत क्या होते हैं, आपके बैगन होते हैं, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य होता है, ठीक है। पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है ये क्या होता है, आपका फल। जैसे जितनी भी आपकी बीज वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि बैगन हो गया, टमाटर हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, फल होते हैं, ठीक है। बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, जैसे कि जो आपकी लेडी फिंगर होती है, जो भिंडी होती है, जो ब्रिंजल होता है, जो बैगन होता है, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, कड़वी होती हैं, जहरीली होती हैं, ठीक है। तो हमें अपने आसपास के पौधों पर प्रयोग नहीं करके देखना है कि वो जो है उनकी पत्तियाँ खाने योग्य हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है।
तो यहाँ तक आप चीज़ें समझे। इसके बाद में हम देखते हैं क्रियाकलाप 5 क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मूंग और चने के अंकुरित होने के बारे में दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए जो मूंग और चना होता है, अगर आप इसको रात भर पानी में भिगो करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन पानी चेंज करके उसे किसी कपड़े वगैरह में लपेट करके रख देते हैं, तो मूंग और चना क्या होता है आपका अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसमें जो है सफ़ेद संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो यही क्या होता है आपका मूंग और चने का अंकुरित होना होता है। जैसे कि आपने पूंछ की तरह देखा होगा ना, जैसे पहले आपका मूंग ऐसा था, फिर आपने उसको भिगो करके कपड़े में लपेट करके अच्छी तरीके से रख दिया, तो आपका मूंग क्या हो गया, अंकुरित हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो चना है, ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया को बता रखा है ना। और इसमें दे रखा है कि इसमें कुछ मसाले वगैरह मिला करके अपने लिए अल्प आहार भी तैयार कर सकते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? ठीक है, यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है, मकरकंद क्या होता है? ठीक है, तो जो मधुमक्खियाँ फूलों से मीठे रस को एकत्रित करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मकरकंद कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के बारे में कुछ और भी चीज़ें दे रखी है। इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के लिए कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरकंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, यानी जो मकरकंद इकट्ठा करते हैं उनको हम लोग किसके रूप में यूज करते हैं, शहद के रूप में। ठीक है, तो ये आपका जो है मधुमक्खी का छत्ता है, इसको आप देख सकते हैं, फिर आप लोगों ने गाँव वगैरह में देखा ही होगा। ठीक है, पेड़ वगैरह पे लगाई रहती हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर आपका अगला पॉइंट क्या है, जंतु क्या खाते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कोई पालतू पशु होगा या फिर नहीं भी होगा तो भी आपको इसके बारे में पता होगा कि गाय क्या खाती है, बिल्ली क्या खाती है, कुत्ता क्या खाता है, भैंस क्या खाता है। ठीक है, या फिर कभी न कभी आप लोगों ने कबूतर या फिर जो छिपकली वगैरह को देखा होगा छोटे से कीट को खाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें दे रखी थी। अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए, जो तो केवल पादपों को खाते हैं, यानी कि पौधों को खाते हैं, उन्हें हम लोग पहले वर्ग में रखते हैं शाकाहारी जंतु। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। या फिर जो जंतु केवल दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जिसे हम लोग द्वितीय वर्ग में रखते हैं, वो क्या होते हैं आपके मांसाहारी जंतु। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, जिसे हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, सर्वाहारी जंतु। जैसे कि मनुष्य हो गया, आपका बिल्ली हो गई, ठीक है, इसके अलावा कौवा हो गया, तो ये क्या होते हैं आपके सर्वाहारी जंतु होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना भी है। शाकाहारी जंतु जैसे कि गाय हो गई, ठीक है, मांसाहारी क्या हो गया आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया। ठीक है, सर्वाहारी कौन सा हो गया, कौवा हो गया। मनुष्य भी क्या है, सर्वाहारी है ना। गाय भैंस भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, शाकाहारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर और भी आपको जानवरों के बारे में बताना है, कौन से शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं, कौन से सर्वाहारी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जीव का नाम दे रखा और खाया जाने वाला भोजन। जैसे कि अगर हम भैंस की बात करें तो भैंस क्या खाती है आपकी, घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्तियाँ खाती हैं। ठीक है, बिल्ली की अगर हम बात करें तो आपके छोटे जंतुओं खाती है, पक्षी खाती है, दूध खाती है, चूहा आपका अनाज खाता है। ठीक है, इसके अलावा जो शेर होता है ये आपका जो है मांस मछली को खाता है। ठीक है, बाघ भी आपका अलग अलग तरीके की चीज़ें खाता है, मांस वगैरह खाते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पर जानवरों यानी कि जीवों के नाम दे रखे और इसके बारे में बताना है कि कौन कौन से जो है भोजन को खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें दे रखी थी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर जो आपके प्रमुख शब्द हैं इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग संगठक के बारे में देखे, खाद्य क्या होता है इसके बारे में देखा, मकरकंद के बारे में हम लोगों ने देखा, अंकुरित बीज के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो सारांश है इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। ठीक है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, पौधे और जंतु। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भोजन होता है, ठीक है, उसका मेन सोर्स क्या होता है, मुख्य स्रोत क्या होता है, प्लांट और एनिमल। यानी जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, या तो प्लांट से मिलती है या तो एनिमल से मिलती है। ठीक है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं यानी कि केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। ठीक है, सभी जीव क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के भोजन करते हैं ना। 5 पौधों के नाम लिखे तथा बताइए कि इनके जो है कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो आप यहाँ पर केला बता सकते हैं, सरसों बता सकते हैं, ठीक है, मूली बता सकते हैं, ठीक है, और भी आपके अनेक पौधे हो जाएंगे, जैसे कि आपका गाजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 5 पौधों के नाम लिखने हैं और इसके बारे में बताना है कि खाद्य पदार्थ के रूप में इनका कौन सा भाग हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर, घी,
सभी क्या है आपके जंतु उत्पाद है, यानी कि हमें जो है एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पालक, फूल गोभी, गाजर ये क्या होते हैं, सब्जियां हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा। शेर तथा बाघ क्या है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो इसका मैच आपका यहाँ पर हो जाएगा। शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी कौन से जानवर होते हैं, जो कि आपके केवल पादप या फिर पादप उत्पाद यानी कि पौधों से उत्पाद होने वाली चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका मिलान यहाँ पर सेकेंड वाले में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट का क्या है आपका फोर्थ वाला। ठीक है, इसके बाद में आपको तो सिंपल सा ही है, तो आप लोग यहाँ पर मिला ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं।